जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज एनालिसिस के एक नए एपिसोड में, जहां स्पेस डिफेंस के अलावा हम महत्वपूर्ण विषयों पर भी बात करते हैं। तो आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेशली भारतीय नौसेना के बारे में। कल से लेकर के आज तक के बीच भारतीय नौसेना की तरफ से कुछ ऐसे वक्तव्य सामने आए हैं जिन्होंने उसके भविष्य की जो तस्वीर है उसको क्लियर कर दिया है। आइए जानते हैं कि भारतीय नौसेना प्रमुख श्री करमवीर सिंह सर का जो बयान है उसको देख करके क्या लगता है, क्या भारतीय नौसेना कुछ बड़ा करने वाली है और भारतीय नौसेना की फ्यूचर प्लानिंग क्या है, उससे भी उन्होंने लगभग पर्दा हटा दिया है। और अभी तक जो हमें कन्फ्यूज़न थी भारत के तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर के, सबमरीन प्रोग्राम को लेकर के और जो फाइटर जेट प्रोक्योरमेंट है उसको लेकर के, लगभग उन्होंने भी ये चीज़ क्लियर कर दी है। तो आइए जान लेते हैं। पहले हम बात करते हैं MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स के बारे में। दरअसल नौसेना दिवस के मौके पर शुक्रवार को MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स की पहली झलक देखने को मिली है। अमेरिकी फर्म लॉकहीड मार्टिन ने भारतीय नौसेना के लिए MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स की पहली तस्वीर साझा कर दी है। भारत ने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत 24 हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर बुक किया है। आपको पता होना चाहिए कि चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका की ओर से भारत को जल्द से जल्द MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी का ऐलान कर दिया गया है। हेलीकॉप्टर का निर्माण करने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन के अधिकारी विलियम एल ब्लेयर ने दावा किया कि अगले साल की शुरुआत में इसकी डिलीवरी शुरू कर दी जाएगी। आपको बता दें कि 24 हेलीकॉप्टर्स की डील का ऐलान इसी साल फरवरी में किया गया था। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी यानी CCS ने भारतीय नौसेना के लिए 24 मल्टी रोल MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स के डील की मंजूरी दी थी। फिलहाल $2.6 बिलियन की लागत वाले इस सौदे के तहत भारत में जो रोमियो हेलीकॉप्टर आएंगे उससे भारतीय नौसेना की जो एंटी सरफेस और एंटी सबमरीन सुरक्षा क्षमता होगी उसमें गजब की बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। यही नहीं, इस हेलीकॉप्टर को सर्वेलांस के अलावा घातक हथियारों से भी लैस किया जा सकता है। जी हाँ, इस हेलीकॉप्टर की खासियत तो कई हैं, लेकिन एक विशेषता यह भी है कि ये अलग अलग हथियारों से लैस किया जा सकता है। इसमें 4 हार्ड पॉइंट्स दिए गए हैं जिनमें हथियार लगाए जा सकते हैं। इनमें लॉकहीड मार्टिन की सबसे घातक AGM-114 हेलफायर एंटी सरफेस मिसाइल या एंटी टैंक मिसाइल के जिसको हम कहते हैं वो लग सकती है, जो छोटी बड़ी जो ये कह सकते हैं नेवल वेसल्स हैं उनको तबाह करने की क्षमता रखती है। वहीं सबमरीन को निशाना बनाने के लिए इसमें एंटी सबमरीन मिसाइल्स और उसमें जो हथियार हैं उनको यूज़ किया जा सकता है या एंटीगेट किया जा सकता है। वहीं इसमें ये टॉर्पीडो भी लॉन्च कर सकती है। अपनी सुरक्षा के लिए इसमें 7.62 mm की एक मशीन गन को भी लगाया जा सकता है। अब ये हेलीकॉप्टर इतना खास क्यों है, आइए कुछ प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। पहला कि पनडुब्बियों और युद्धपोतों पर अचूक निशाना लगाने की क्षमता वाला ये हेलीकॉप्टर समुद्र में तलाश और बचाव अभियानों में भी काफ़ी उपयोगी है। दूसरा, ये नावों को ट्रैक करके उनको हमला करके तबाह कर सकता है, यानी ये नावों को ट्रैक कर सकता है, उन पे हमला कर सकता है और उनको निस्तनाबूद कर सकता है। तीसरा, MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर तमाम आधुनिक टेक्नोलॉजी, सेंसर्स, मिसाइल और टॉर्पीडोज से लैस है। अगला नंबर, भारतीय नौसेना में इसे एंटी सबमरीन और एंटी सरफेस हथियार के तौर पर तैनात किया जाएगा, जो कि भारत की ताकत में एक गजब का इजाफा करेगा। इसके अलावा भारतीय नौसेना में इसे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जाता है कि ये चाइना की जो सबमरीन्स हैं उन्हें आसानी से ट्रैक कर सकता है और उनको तबाह भी कर सकता है। इसकी मदद से जो सतह रोधी और पनडुब्बी रोधी मिशन है उनमें काफ़ी ज़्यादा मदद हासिल होगी। फिलहाल इस समय रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नेवी समेत दुनिया भर की कई नौसेना है जहां ये हेलीकॉप्टर कार्यरत है। तो ये तो बात हो गई MS-60 रोमियो की, जो हमें अगले साल मिलने वाला है। अब आइए बात कर लेते हैं भारतीय नौसेना प्रमुख श्री करमवीर सिंह के उस बयान की जहां पर उन्होंने कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। दरअसल चाइना के साथ बढ़ते तनाव के बीच इस समय इंडिया बड़े पैमाने पर जो युद्धक सामग्री है, खासकर भारतीय नौसेना, वो खरीदने वाली है, जिसमें 6 नई सबमरीन शामिल होंगी। जी हाँ, आपको पता ही होगा कि अभी हाल ही में भारत को कुछ नई सबमरीन मिली है जो भारत में ही बनाई गई हैं। इसके अलावा जो हाई एंड टेक्नोलॉजी के साथ जो नेक्स्ट जनरेशन की सबमरीन्स है, तकरीबन उनकी संख्या 6 बताई जा रही है,
वो जल्द से जल्द भारतीय नौसेना को मिलने वाली है या उसके लिए जो काम है वो शुरू कर दिया जाएगा। आइए बात करते हैं इस पर डिटेल में। फिलहाल यही नहीं, इसके अलावा जो ड्रोन्स हैं और जो अनमैन सिस्टम है दूसरे, उनको भी भारतीय नौसेना ले रही है ताकि चाइना को काउंटर किया जा सके। और इसी चीज़ पे बात करते हुए जो मीडिया इंटरव्यू है उसके दौरान एडमिरल श्री करमवीर सिंह सर ने ये कहा कि हम इस समय डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के पास एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल लेकर के जा रहे हैं, जिसपे हम 6 सबमरीन्स की बात करेंगे। आपको शायद ना पता हो तो जान लीजिए कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल दरअसल डिफेंस मिनिस्ट्री का ही एक अंग है जो रक्षा खरीद की मंजूरी देता है और उसकी समीक्षा करता है। और करमवीर सिंह सर ने ये कहा कि ये जो प्रोसेस है ये 3 से 4 हफ्तों के बीच ही फाइनल हो जाएगा। और ये सबमरीन कहीं भारत बाहर से नहीं खरीद रहा है, बल्कि इसको लेकर के उन्होंने एक और बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि इस समय हम एक फॉरेन मैन्युफैक्चरर के साथ टाई अप करेंगे जो इंडियन पार्टनर के साथ मिल करके इन 6 नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन्स को बनाएगा, जो कि स्टेल्थ सबमरीन होंगी और इनकी लागत तकरीबन $7 बिलियन के आसपास अनुमानित की गई है। और इसके अलावा भारत इस समय 30 से ज़्यादा प्रेडेटर ड्रोन्स और इनके अलावा जो दूसरे हथियार हैं उनको लेगा। अब बात करते हैं INS विशाल की, तो करमवीर सिंह सर ने यह भी कहा है कि भारत को एक बार तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की निश्चित तौर पर ज़रूरत है और भारत उसको लेगा। कहने का मतलब साफ है कि INS विशाल को लेकर के जो अभी तक एक कन्फ्यूज़न थी वो यहाँ पर दूर कर दी गई है कि भारत के पास तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। हालांकि ये कब तक होगा, क्या उसका नाम INS विशाल ही होगा, ये क्लियर नहीं है। और उसमें कौन सा लॉन्चिंग सिस्टम होगा, या तो कैटोबार सिस्टम होगा या स्टेबो या ये कह सकते हैं शॉर्ट टेक ऑफ अरेस्टेड रिकवरी सिस्टम होगा, ये क्लियर नहीं है। लेकिन ये बात तय है कि भारत के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर तीसरा आने वाला है। अगली बात कर लेते हैं, वो है भारतीय नौसेना के फाइटर जेट्स को लेकर के। तो इसको लेकर के करमवीर सिंह सर ने सीधी बात तो नहीं की, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि हम इस समय अपने जेट की जो समीक्षा है वो कर रहे हैं और भविष्य तो निर्धारित करेगा कि हमें कैसे जेट्स की ज़रूरत है। दरअसल एक नेवी के ऑफिशियल्स ने ये भी कहा है कि इस समय भारत राफेल M से लेकर के जो दूसरे विकल्प हैं उन पर विचार कर रहा है और बहुत जल्द इस पे हमें कोई बड़ा निर्णय देखने को मिल सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि निकट भविष्य में भारतीय नौसेना कुछ ऐसा करने वाली है जो सबको चौंका सकता है। आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से यहाँ पे करमवीर सिंह सर का जो प्लान है वो क्या हो सकता है? यही नहीं, यहाँ पे नौसेना इस समय अपने नए एयर डिफेंस सिस्टम जो बराक 1 को रिप्लेस करेंगे उन पर भी काम कर रही है। और इसके अलावा नौसेना का प्लान ये है कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसकी एक्सटेंडेड रेंज है उसका टेस्ट अभी हाल में और देखने को मिलेगा। कहने का मतलब साफ है कि भारतीय नौसेना भी भारतीय थल सेना और वायुसेना की तरह अपनी तैयारियों को चाक चौबंद करने में लगी है ताकि चीन से आने वाले किसी भी प्रकार के खतरे से निपटा जा सके। तो अभी की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।